हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक एच एस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि कोर्स है यानी कि कहानी है। कोर्स कहे तो कहानी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फर्स्ट चैप्टर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है। तो राइटर महात्मा गांधी है, या ऑथर हो या राइटर हो, महात्मा गांधी में मारिएगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसको याद रखिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर फर्स्ट है, उसके राइटर महात्मा गांधी हैं। इसको याद रखिए। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हाँ तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न जो है वो हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है आपका 30 जनवरी 1869, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1879, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर 1859, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1869। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसको अब आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी डाइड इन। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ, वही पूछ रहा है, महात्मा गांधी डेड ऑन। तो ऑप्शन ए आपका है 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन डी है आपका 2 अक्टूबर 1950। तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर बी हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1948 को। आप इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, और महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ही वाज एसोसिएटेड विथ विच जर्नल। तो ये जो एसोसिएटेड विच जर्नल किसके साथ है, तो यंग इंडिया जो है ये था, यंग इंडिया। इसका आंसर आपका डी नंबर, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन डैश टू डैश, यानी कि महात्मा गांधी जो है ये इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे, कब से कब तक रहे, कितने से कितने के बीच। तो ऑप्शन ए है 1910 से 1948, ऑप्शन बी है 1915 से 1948, ऑप्शन सी है 1905 से 1948, ऑप्शन डी है 1869 से 1948। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915 से 1948। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको एक बार और देख लीजिए कि ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, यानी कि महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे, तो 1915 से लेकर 1948 तक रहे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए दोबारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि ही वॉज ए डैश देन पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन ए है आपका फेमस लीडर, ऑप्शन बी है आपका रेगुलर लीडर, ऑप्शन सी है स्पिरिचुअल लीडर, ऑप्शन डी है ग्लोबल लीडर। तो हम सब पढ़े होंगे कि आप सब अगर एक भी बार किताब पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा
कि महात्मा गांधी जो थे वो स्पिरिचुअल लीडर थे। आप अगर बुक पढ़े होंगे चैप्टर 1 पढ़े होंगे एक भी बार खोलकर, दूसरा या तीसरा लाइन में ये है कि ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल देन पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिक्स। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर सी है आपका कि ही इज़ आवर फादर ऑफ नेशन ऑल्सो ही इज़ पॉपुलरली नाउ एज, मतलब हमारे जो राष्ट्रपिता थे वो किस नाम से पॉपुलर थे, किस नाम से फेमस थे? तो चाचा ये तो नहीं, नेताजी भी नहीं, बापू। हमारे जो राष्ट्रपिता थे यानी कि गांधी जी। हमारे राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी, जो किस नाम, बापू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिज मैन वेपन वेयर ट्रूथ एंड डैश। तो आपका ऑप्शन ए है होनेस्टी, ऑप्शन बी काइंडनेस, ऑप्शन सी कॉस्टिरियस, ऑप्शन डी नॉन वायलेंस। तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो वेपन के रूप में यूज करते थे किसे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस आपका ऑप्शन डी में है, तो इसको मार दीजिए और आपका डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हीज मैन वेपन वेयर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसीलिए इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका ही वॉज असिस्टेंट बाय ए फेंटिस्ट। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा, मतलब कि असिस्टेंट बाय फेंटिस्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाथूराम गोडसे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि ही वॉज एसेसिनेटेड बाय फेंटिक्स। तो नाथूराम गोडसे आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी ये जो है शब्द है, इसका मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा कह सकते हैं या इसी को जीवनी कहते हैं। तो यह क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम क्या था? तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो आत्मकथा था उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर 10 होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर 10 होना चाहिए, तो इसको 10 ही समझिएगा आप। क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि इन दिस चैप्टर ही कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द, यानी कि किससे कंपेयर किया जा रहा था? भारतीय सभ्यता को किससे कंपेयर किया जा रहा था? तो चीन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, वेस्टर्न की सभ्यता या एथिक्स की सभ्यता। तो हम सब जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो था वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर किया जाता था और वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेहतर था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको एक बार और देख लीजिए, इसको क्या है क्वेश्चन कि इन दिस चैप्टर ही कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द टेस्ट। तो इसका आंसर आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो जाएगा। 100% करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे और अपना प्यारा कमेंट करिएगा जिस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, ताकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे सकूं और आप लाभ उठा सकें। और मेरा अगर आप कमेंट करिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से मैं और अच्छे वीडियो डाल पाऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।